हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 22 जून 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्ट्रेटेजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करते हैं ताकि ओवरऑल हम कंप्लीट जीके को यहाँ पे आपके लिए लेके आएँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम पर आप डायरेक्टली भी लॉजिक पाठशाला 16 को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ग्रुप पे आपको सिर्फ PDF ही नहीं बल्कि आपको यहाँ पे क्विज़ भी कराई जाती है। आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है किसी भी सेक्टर से रिलेटेड वो सभी आपके साथ यहाँ पे शेयर की जाती है ताकि आप ओवरऑल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइसेस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम्स और वेक अप एंड चेज दैम। हर एक मॉर्निंग में देखिए हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं, या तो हम अपने ड्रीम्स के साथ सोते ही रहें या फिर हम उठें और उन्हें चीज़ यानी उन्हें कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करें, उन्हें पकड़ने की कोशिश करें। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है देखिए कि आप इन दो चॉइसेस में से क्या चाहती हैं। तो इसलिए सिर्फ एक बार ड्रीम आपने देख लिया तो ये नहीं कि बस उस ड्रीम पे ही आप देखते ही रहे, आपको उस सपने को पूरा करने के लिए उस पर काम करना, उस पर वर्क करना अभी से शुरू करना होगा। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी इज पार्टिसिपेटिंग इन मल्टी नेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट 2023 इन विच कंट्री। तो एक्स खान क्वेस्ट ये एक देखिए जॉइंट एक्सरसाइज है मल्टी नेशनल, यानी इसमें कई सारी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। और इसमें ये जो एक्सरसाइज है देखिए भारतीय सेना भी इसमें भाग ले रही है। ये बताना है कि किस देश में एक्सरसाइज हो रही है। तो इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? मंगोलिया में। इंडियन आर्मी को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है गढ़वाल राइफल के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे गढ़वाल राइफल्स के द्वारा इसमें इंडियन कॉन्टिजेंट, इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया है इन्होंने। ये जो एक्सरसाइज है इसमें प्रिपेयर किया गया है फॉर फ्यूचर UN पीस कीपिंग मिशंस। जितने भी भविष्य के देखिए संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए जो भी देखिए मिशंस हैं उनके लिए तैयार करना, साथ ही में डेवलप पीस ऑपरेशंस कैपेबिलिटी और मिलिट्री रेडीनेस को इन्हेंस करना। मतलब फ्यूचर के लिए तैयार किया जा रहा है, फ्यूचर के लिए तैयार करना इन सभी फील्ड में, यही इस एक्सरसाइज का उद्देश्य है। और एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? ध्यान रखेंगे मंगोलिया में। इंडियन आर्मी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब बात हुई एक्सरसाइज की, तो देखिए अभी 12th एडिशन हुआ था एक्स एक्वेरियन एक्सरसाइज का, जो कि इंडिया और मालदीव के बीच में हुई थी। एक्सरसाइज हुई थी चौबटिया उत्तराखंड में। अल मोहिद अल हिंदी जो अभ्यास है ये इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हुआ था और इसका आयोजन हुआ था सऊदी अरेबिया में। एक्सरसाइज जल राहत ये हुई थी इंडियन आर्मी के गजराज और जॉइंट फ्लड रिलीफ के बीच। इसका आयोजन हुआ था असम में, जो हिग्रामा ब्रिज है मानस रिवर पे, वहाँ इसका आयोजन किया गया था। समुद्र शक्ति की बात करते हैं, चौथा एडिशन हुआ था और समुद्र शक्ति अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हुआ था। कहाँ पे? बातम, इंडोनेशिया में। तो एक्सरसाइज देखिए किस किस के बीच हो रही है, एक्सरसाइज का वेन्यू ये हमें अच्छे से फ्रेंड्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया गिफ्टेड द इंडिजिनियसली बिल्ट इन सर्विस मिसाइल कवरेट INS किरपान टू विच कंट्री टू एनहेंस दैट कंट्रीज नेवल कैपेबिलिटी। भारत ने अभी किस देश की नौसैनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेश निर्मित इन सर्विस मिसाइल कॉरवेट INS किरपान उन्हें उपहार में दिया है, उन्हें गिफ्ट में दिया है, ताकि उनकी जो नेवल कैपेबिलिटीज़ हैं वो और भी अच्छे से बढ़ सके। और भारत ने गिफ्ट किसे दिया है? वियतनाम को। ध्यान रखेंगे वियतनाम को भारत ने कौन सा शिप दिया है? INS किरपान जो है शिप दिया है। INS किरपान ये 1350 टन विस्थापित करने वाली खुखरी क्लास मिसाइल कॉरवेट है और इसे जनवरी 12, 1991 में इंडियन नेवी में इसे कमीशन या इसे शामिल किया गया था। वियतनाम की बात करते हैं, कैपिटल है हनोई, करेंसी है वियतनामीज डोंग, प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के फाम मिन चिन और प्रेसिडेंट है यहाँ के वो वान थुओंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ लॉन्च्ड दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल एप्लीकेशन इन मसूरी उत्तराखंड। मसूरी उत्तराखंड में
दुग्ध संकल्प साथी जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किसने किया है? इस एप्लीकेशन को महेंद्र नाथ पांडे जी ने लॉन्च किया है। ये यूनियन मिनिस्टर हैं हैवी इंडस्ट्रीज़ के और इन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया कहाँ पे? मसूरी उत्तराखंड में। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कि जो मिल्क की क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करना एंड फोस्टर ट्रांसपेरेंसी अमंग स्टेक होल्डर, जितने भी हितधारक हैं उनके बीच में ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना एंड स्ट्रीमलाइन ऑपरेशन एट द ग्रास रूट विलेज लेवल इंक्लूडिंग मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी जो मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी सहित ग्रास रूट लेवल पे जो विलेज स्तर है वहाँ पे जितना भी जो ऑपरेशंस होते हैं, जो संचालन होता है ना, उसको सुव्यवस्थित करना, ये इस मोबाइल एप्लीकेशन का उद्देश्य है। और इसी पर्पज़ से मिनिस्टर जो है हैवी इंडस्ट्री के महेंद्र नाथ पांडे, उन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ फ्री पावर स्कीम नेम्ड, इसका नाम क्या है? गृह ज्योति स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री इलेक्ट्रिसिटी अप टू 200 यूनिट्स अ मंथ। तो एक महीने में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए जो गृह ज्योति योजना है, इस नाम से एक मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत किसने की? तो इस योजना को शुरू किया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इसका उद्देश्य क्या है? देखिए कि एक मंथ में 200 यूनिट की जो इलेक्ट्रिसिटी होगी ना वो फ्री आपको मतलब प्रोवाइड की जाएगी। और इसमें जो टीनेट्स जो रेंट पे रहते हैं, देखिए अगर वो इस स्कीम के क्राइटेरिया को या इतना कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी का जो है मैच करते हैं तो उनको भी फ्री में जो है ये यूनिट्स जो हैं या फ्री आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी उन्हें भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसे शुरू किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया, गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। विरूपाक्ष टेम्पल, गोमतेश्वर टेम्पल, ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ का फेमस फोक डांस क्या है? यक्षगान। अब बात करते हैं नेशनल पार्क्स की, तो कौन कौन से हैं? देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क, बानेरघट्टा, कुंद्रेमुख नेशनल पार्क, नागरहोल और अंशी नेशनल पार्क। अब आते हैं कुछ करंट अफेयर्स की बात करते हैं। तो देखिए अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने शिवमोगा जो एयरपोर्ट है इसको इनॉग्रेट किया कहाँ पे? कर्नाटक स्टेट में। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर के द्वारा 108 नम्मा जो क्लिनिक्स है बेंगलुरु में, इन्हें लॉन्च किया गया। नेक्स्ट ये ध्यान रखेंगे, कर्नाटक की सरकार ने जो सांस कैंपेन है इसे लॉन्च किया था और इसकी फुल फॉर्म क्या है? सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट कर्नाटक सरकार से रिलेटेड न्यूज़ है। अगला क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विद वाइज टू ऑफर लो कॉस्ट एंड फास्ट इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया। तो अभी हाल ही में किस बैंक ने भारत में कम लागत और तेज़ी से आवक प्रेषण की पेशकश करने के लिए जो वाइस कंपनी है या वाइस प्लेटफॉर्म है उसके साथ में पार्टनरशिप की है? तो ये पार्टनरशिप किसने की है? इंडसलैंड बैंक ने। अच्छा, इंडसलैंड बैंक की बात करें, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। हेडक्वार्टर्स का है मुंबई में। एमडी सीईओ हैं सुमंत कटपालिया और इसके टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी जानकी रमन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ विच बैंक। तो स्वामी जानकी रमन को किस बैंक का डेप्यूटी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो ये अपॉइंट किए गए हैं आरबीआई के नए डेप्यूटी गवर्नर पद पे। ये किसे रिप्लेस करेंगे? तो ये महेश कुमार जैन की जगह पे अपॉइंट होंगे, जिनका टेन्योर जो है वो इसी मंथ में एंड हो रहा है। जो महेश कुमार जैन है वो आरबीआई में डेप्यूटी गवर्नर पद पे अपॉइंट हुए थे। 2018 में जो है वो आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर पद पे अपॉइंट हुए थे। आरबीआई के देखिए 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं, जिसमें से अब एक तो कौन बनेंगे? देखिए अभी नए जो है तो जानकी रमन जी जो है वो नए बनेंगे। उसके अलावा 3 कौन कौन है? टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव एंड माइकल पात्रा। आरबीआई की बात करें, स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर है मुंबई में। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख और करंट में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट मुस्लिम फीमेल फेडरल जज इन यूएस हिस्ट्री। अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है नुसरत चौधरी को जो है वो अपॉइंट किया गया है। ये पहली
मुस्लिम फीमेल फेडरल जज बनी है यूएस के पूरे इतिहास में। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो देखिए, हार्वर्ड वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस एंड सीएफओ किससे अपॉइंट किया गया? इंडियन अमेरिकन रितु कालरा को। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने अजय बांगा। फर्स्ट एवर इंडियन ओरिजिन लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम, तो बर्मिंघम के लॉर्ड मेयर में पहली बार इंडियन ओरिजिन को किसी अपॉइंट किया गया है, उनका नाम है चमन लाल। यूएस एम्बेसडर फॉर ग्लोबल वुमेन्स इशू किसे अपॉइंट किया गया है? गीता राव गुप्ता को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द फर्स्ट प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर अवार्ड इंस्टीट्यूट बाय भारत जागृति, तो भारत जागृति के द्वारा जो स्थापित प्रथम प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है आचार्य गोपी जी को, जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है देखिए, हर साल जो लिटरेचर्स हैं उनको सम्मानित करने के लिए अब से इस साल से इस पुरस्कार को उसको स्थापित किया गया था। आचार्य गोपी जी की बात करें तो काफ़ी सारी बुक्स भी इन्होंने लिखी हैं, 56 बुक, जिसमें 26 कंपाइलेशन है पोएम्स की, 7 कंपाइलेशन है एसेस का, 5 ट्रांसलेशन है और 3 इसमें रिसर्च बुक हैं। तो इनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच एडिशन ऑफ नेशनल गेम्स विल बी हेल्ड इन अक्टूबर 2023 इन गोवा, तो अक्टूबर के टाइम पे गोवा में जो राष्ट्रीय खेल होंगे ना, उनका कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो इनका कौन सा एडिशन होगा? 37th एडिशन का आयोजन किया जाएगा। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने लॉन्च किया मोगा, जो कि इसका मैस्कॉट है, तो इसकी अभी लॉन्च सेरेमनी हुई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, जो कि गोवा में है। वहीं पे जो है इसके मैस्कॉट को गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने लॉन्च किया। नेशनल गेम्स जो है इनको ऑर्गेनाइज करता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है पीटी उषा, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन पेयर to win the doubles title at the BWF Super 1000 event at the Indonesia Open 2023। तो बात करें इंडोनेशिया ओपन 2023 में BWF सुपर 1000 इवेंट में डबल खिताब जीतने वाली भारत की पहली जोड़ी देखिए कौन सी बनी है? सही आंसर है सात्विक साईराज रांकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो ये पहली भारतीय जोड़ी बनी है जिसने इस इवेंट में जो है डबल का टाइटल जीता है। दे ऑल्सो बिकम द फर्स्ट पेयर फ्रॉम द कंट्री टू विन इंडियाज़ फर्स्ट बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन सुपर 1000 टाइटल, ठीक है। और इंडोनेशिया ओपन 2023 कहाँ पे हुआ था? स्टोरा गेलोरा बंग कार्नो जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। तो पहली जोड़ी बनी है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। चलिए अब कवर करते हैं स्टडी जीके के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, इन विच ईयर वॉज रजिया रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष में हटाया गया था? तो उन्हें हटाया गया था 1240, ठीक है। ध्यान रखेंगे इनका जो सिंहासन रहा था वो 1236 AD से 1240 AD तक रहा था। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी? ये स्लेव डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। शी वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वुमेन रूलर ऑफ मिडिएबल इंडिया, ठीक है। ये कई बार पूछते हैं कि कौन थी पहली और मुस्लिम वुमेन रूलर मिडिएबल इंडिया की, तो वो कौन थी? वो थी रज़िया सुल्तान। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें दिल्ली सल्तनत में डायनेस्टीज़ की बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें कौन सी डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी आई। उसके बाद में कौन सी डायनेस्टी रही? खिलजी डायनेस्टी। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद में कौन सी डायनेस्टी रही? सैयद डायनेस्टी। एंड देन रहा लोदी डायनेस्टी, ठीक है। तो ये सभी डायनेस्टीज़ रहीं किसकी? दिल्ली सल्तनत की। अगला क्वेश्चन, हुज टॉम्ब इज़ देयर इन सासाराम। जो सासाराम है ना, ये लोकेटेड कौन से स्टेट में है? बिहार में है। और सासाराम में किसकी कब्र है? तो सही आंसर है शेरशाह। तो शेरशाह सूरी की जो कब्र है या टॉम्ब है वो लोकेटेड कहाँ पे है? सासाराम बिहार में। शेरशाह सूरी ने देखिए मुग़ल एम्पायर को डिफीट किया था और इन्होंने
सूरी एम्पायर की स्थापना की थी नॉर्दर्न इंडिया में। इनका जो टॉम था ना, देखिए ये एक एग्जाम्पल है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का, और इसको डिज़ाइन किस आर्किटेक्ट ने किया था, तो मीर मोहम्मद अलीवाल खान, इन्होंने डिज़ाइन किया था। इन्होंने इसको मतलब ये आर्किटेक्चर थे इस टॉम्ब के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द रूलर ऑफ गुजरात व्हेन महमूद इन्वेडेड द सोमनाथ टेम्पल। जब महमूद ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तब गुजरात का शासक कौन था, तो उस टाइम पे गुजरात के शासक कौन थे, भीमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट इन डैश। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो कब लड़ी गई थी, तो थर्ड बैटल जो हुई थी वो 1761 14 जनवरी 1761 में थर्ड बैटल हुई थी पानीपत में बिटवीन द मराठा एम्पायर एंड द इन्वेडिंग अफगान आर्मी। यहाँ पर अगर बात करें बीच में किस किस के लड़ी गई थी, पूरा प्रॉपर अगर हम बात करेंगे तो तीसरा युद्ध जो हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और जो मराठा के सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ के बीच में ये जो पानीपत के मैदान में लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई में जीता कौन था, तो अफ़गान जो थे उनकी जीत हुई थी इस लड़ाई में। अब बात अगर हम करें पानीपत की पहली लड़ाई की, जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है वो कब हुआ था, 1526 में। उसके बाद जो सेकंड बैटल हुई थी पानीपत की वो हुई थी 1556 में। नेक्स्ट ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, कुछ और इंपॉर्टेंट बैटल्स बता देती हूँ मैं आपको। जैसे बैटल ऑफ चौसा की बात करती है तो बैटल ऑफ चौसा कब हुआ था, 1539 में। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन की बात करते हैं तो तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 में। ये जो ईयर्स है ना फ्रेंड्स, ये आपको ऐसे ही बिल्कुल एज इट इज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुलंद दरवाज़ा वॉज बिल्ट बाय डैश। तो बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा और इसे बिल्ड किया गया था 1601 में। इसको अगर बात करें कितना टाइम लगा था इसको बनने में, तो 12 साल लगे थे बुलंद दरवाज़ा को बनने में। लोकेटेड कहाँ पे है ये, तो ये लोकेटेड है फतेहपुर सीकरी जो कि है उत्तर प्रदेश के आगरा डिस्ट्रिक्ट में। तो क्वेश्चंस भी फ्रेंड्स हो गए हैं हमारे यहाँ पे कंप्लीट। चलिए अब कर लेते हैं रिवीजन कल के क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग ये कहाँ पे आयोजित की गई, तो इसका आयोजन किया गया कहाँ पे, हैदराबाद शहर में। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ $150 मिलियन लोन टू सपोर्ट द रेजिलेंट केरला प्रोग्राम। किस संगठन ने रेजिलेंट केरल कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए 150 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी, तो इसे मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट है, विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड द ट्रिब्यून रियल एस्टेट एक्सपो इन द स्टेट। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में द ट्रिब्यून रियल एस्टेट एक्सपो का उद्घाटन किया, तो इसका उद्घाटन किया है हिमाचल प्रदेश सरकार ने। हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो रॉ जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसके प्रमुख के रूप में अपॉइंट किसे किया गया, रवि सिन्हा को। Who has been awarded the 45th European Essay Prize for Lifetime Achievement by the Charles Whelan Foundation। तो 45th यूरोपियन निबंध पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, अरुंधति रॉय को। और इनका ऐसे जो कंपाइलेशन है ना ऐसे का, उसका टाइटल क्या था, आज़ादी, और इसी के लिए उनको ये अवार्ड मिला है। विच विल बी अवॉर्डेड द गांधी पीस प्राइज़ फॉर 2021। तो गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, गीता प्रेस गोरखपुर को। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस जर्मन पीस प्राइज़ 2023 फॉर हिज लिटरेरी वर्क। तो ये अवार्ड किसे मिला है, प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम हैज़ वॉन द इंटर कॉन्टिनेंटल कप। तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप हुआ ये किस टीम ने जीता, इंडिया की टीम ने। किस टीम को हराकर, तो इन्होंने डिफीट किया इसमें लेबनान की टीम को। तो क्वेश्चंस का सिलसिला यहाँ पे कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। कल आप लोगों से हमने 2 क्वेश्चन पूछा था। पहला क्वेश्चन क्या था कि रामकृष्ण परमहंस मिशन जो है इसकी स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद जी ने। और शांतिवन ये किसकी समाधि स्थल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की। तो आप सभी के सही आंसर रही हैं फ्रेंड्स। आज के हमारे कमेंट है आदिल निसार एंड नेहा अग्रवाल। थैंक यू सो मच गाइस। तो चलिए अब बारी आती है आपकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो पहला क्वेश्चन देखिए
किस मुग़ल एम्परर को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? सेकंड क्वेश्चन, हु वॉज द ऑथर ऑफ तुगलकनामा? तो तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड्स आज की इंपॉर्टेंट क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।